तो आज हम इस वीडियो के ज़रिए जो है संधि, स्वर संधि की परिभाषा और स्वर संधि के जो भेद है उसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है उसको समझेंगे। तो देखिए, स्वर संधि की परिभाषा, दो स्वरों के पास पास आने पर दो स्वर में आने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ये तो हमने समझ लिए। अब आइए स्वर संधि के भेद को हम समझते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला जो भेद होता है उसका नाम है दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अब इसमें जो है बड़ी मात्राएं लगती है, जैसा कि दूसरे वर्ण के अंदर दूसरे वर्ण के बाद बड़ी मात्रा लगती है, जैसा कि उदाहरणार्थ हिमालय। अब हिमालय का विच्छेद जब करते हैं तो हिम अधिक आलय इस तरह लिखा जाता है, क्योंकि हिमा अगर करेंगे तो हिमा जो है कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं है, इसलिए हम हिम लिखते हैं और हिम के बाद में आलय यानी बर्फ़ की जगह। उसी तरह जो है दूसरा उदाहरण है रविंद्र। रवि अधिक इंद्र इस तरह लिखा जाता है। उसके बाद दूसरा जो स्वर संधि का भेद है वो गुण संधि होता है। गुण संधि का उदाहरण है सुरेश। तो अब गुण संधि के अंदर जो है एक मात्रा जो है लगती है और एक ही मात्रा लगती है और ओ की मात्रा लगती है। तो पहला उदाहरण है सुरेश। तो सूर अधिक ईश, बड़ी विलायटी ई की लगी है। आप इधर ध्यान दीजिए कि सूर अधिक ईश इस तरह लिखा जाता है। उसी तरह दूसरा उदाहरण है महोत्सव। अब इसमें महा अधिक उत्सव इस तरह जो है इसका विच्छेद किया जाएगा, क्योंकि मह नहीं लिखेंगे हम, महा लिखेंगे, उसके बाद उत्सव लिखा जाएगा। उसके बाद तीसरा जो भेद है वो वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि के अंदर जो है दो मात्राएं एक ही लगती है और औ की मात्रा लगती है। जैसा कि पहला उदाहरण है सदैव। तो सदा उसका विच्छेद किया जाएगा तो सदा अधिक एव इस तरह लिखा जाता है। उसी तरह जो है वनौषधि। वनौषधि के अंदर वन अधिक औषधि इस तरह जो है ये वृद्धि संधि के जो है उदाहरण हमें देखिए। हम चौथे संधि के भेद की तरफ बढ़ते हैं, वह है यन संधि। अब यन संधि के उदाहरण में देखिए, इसमें क्या आता है, व और ये जो दो अक्षर होते हैं व और ये दो अक्षरों के साथ इनके आगे जो आधा वर्ण लगता है तो समझना चाहिए कि ये यन संधि के अंदर शब्द है। जैसा कि यहाँ पर स्वागत। अब यहाँ पर व के सामने आधा स अक्षर आया है तो उसको विच्छेद करते हुए हमको लिखना है सु अधिक आगत। इस तरह जो है दूसरा उदाहरण है हमारा नद्यागम। अब इसमें जो है यह आधा जुड़ा है द से, तो उसको विच्छेद करते हुए लिखेंगे हम नदी प्लस नदी अधिक आगम। इस तरह जो है इसका उदाहरण होंगे। अब पांचवा जो स्वर संधि का भेद है वो अयादि संधि होता है। अयादि संधि के अंदर जो है खास तौर पे 3 अक्षर के शब्द हमको देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि नयन है, नायक है, पवन है और भी बहुत सारे हैं, जैसा कि भवन है, ये सब होते हैं। अब इसका जो है शब्द का विच्छेद करते हुए किस तरह करेंगे, तो ने अधिक अन इस तरह लिखा जाएगा। नायक का जो है नए अधिक अंक, यहाँ पर जो है गलती से अंक लिखा गया है तो इसका आएगा अक लिखेंगे। और पवन का जो है विच्छेद करते हुए पो अधिक अन इस तरह जो है इसका विच्छेद
किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको स्वर संधि की परिभाषा और स्वर संधि के भेद समझ में आए होंगे। थैंक यू।